बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन द थर्ड लेक्चर ऑफ एलिमेंट्री मैथ एंड स्टैट्स। आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये जो इसमें हमारे पास नंबर है z, ठीक है, z क्या हमारे पास एक नंबर है और इसकी फॉर्म क्या है x प्लस आयोटा वाई, जबकि जो इस नंबर में x और y है वो क्या है हमारे पास रियल नंबर्स हैं, यानी वो 0, 1, 2, 3 इसी तरह से -1, -2, -3 रियल लाइन में वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं फिर कम्प्लेक्स नंबर्स, वेयर x इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट एंड y इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। जबकि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें x जो है वो रियल पार्ट कहलाता है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा, 2 - आयोटा एक्सेट्रा आर कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब इसमें देखें 3, 4, 2 और -1 आयोटा के साथ 4 है और नेक्स्ट 2 माइनस आयोटा में आयोटा के साथ -1 है। तो ये सारी वैल्यूज़ x और y की हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। जबकि ये फॉर्म जो हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और 2 - आयोटा, ये हमारे पास क्या है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। नोट एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब हम हर रियल नंबर को कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 को आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, रियल नंबर भी है ये और ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 + आयोटा इंटू 0। ठीक है, y की जगह हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 0। Let us start with considering the equation x square plus 1 is equal to 1 is equal to 0। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है। This implies that x square is equal to -1. This implies that x is equal to plus minus under root -1। ठीक है, x square plus 1 is equal to हमारे पास 0 इक्वेशन थी, 1 राइट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव आ गया और x स्क्वेयर है तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वेयर रूट कैंसिल आ जाएगा और -1 के ऊपर हमारे पास स्क्वेयर रूट आ जाएगा। अब चूंकि स्क्वेयर था तो जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। -1 अंडर रूट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। वी देयरफॉर फॉर कन्वीनियंस कॉल इट इमेजिनरी नंबर एंड डिनोट इट बाय आयोटा, रीड एज आयोटा। ठीक है, अब जो -1 हमारे पास अंडर रूट -1 की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर में बिलोंग नहीं करती। ठीक है, रियल नंबर की वैल्यूज़ हमारे पास 0 +, -1 +, -2 अप टू सो ऑन, ये रियल वैल्यूज़ हमारे पास। जबकि -1 अंडर रूट हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग नहीं करती, तो इस वजह से हम इसको ये कह देते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, आयोटा से। द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड आयोटा इज़ आल्सो एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आ गया कि हमारे पास अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट आ जाए तो फिर हमारे पास जो उसका रिजल्ट होगा वो भी इमेजिनरी नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। विद अ व्यू टू डेवलप अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स वो स्टेट अ फ्यू डेफिनेशंस। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमारे पास जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं हम उनको डिफाइन कर रहे हैं। द सिम्बल्स A, B, C, D, K वेयर यूज रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास सिंबल आगे नेक्स्ट यूज़ होने जा रहे हैं वो A, B, C, D और K की वैल्यूज़ वो हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो नंबर 1 या प्रॉपर्टी 1 हमारे पास क्या है, A + B आयोटा इज इक्वल टू C + D आयोटा इम्प्लॉयज़ दैट A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। अब इक्वेशन नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1 आप इसमें देखें, आपके पास क्या है, दो रियल नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, A + B आयोटा और दूसरा क्या है, C + D आयोटा। तो दोनों इक्वेशन में जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट की इक्वल है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट की इक्वल है। अब दोनों में रियल पार्ट हमारे पास A और C है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, B और D। क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में आयोटा है तो इस वजह से हम जो आयोटा के साथ वैल्यूज़ आ रही हैं उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो A = C और B = D आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन की आ गई, A + B आयोटा + C + D आयोटा इज इक्वल टू A + C + B + D आयोटा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। नंबर 3 आ गई कि हमारे पास
अगर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से k इंटू ए प्लस बी आयोटा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही रिजल्ट आ रहा है विच इज़ इक्वल टू के ए प्लस के बी आयोटा। नंबर 4 ए प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा, अब इसमें सब्ट्रैक्शन आ गई, इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा प्लस इंटू माइनस सी प्लस डी आयोटा। ठीक है, यानी अब इसमें देखें हमारे पास सब्ट्रैक्शन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, वो क्या आएगा माइनस सी माइनस डी आयोटा। ठीक हो गया। तो अब अगेन जब हमने सेकंड प्रॉपर्टी में एडिशन में देखा तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में ऐड हुआ था। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट से मतलब है आयोटा, और जो रियल पार्ट था वो रियल पार्ट में ऐड हुआ था। इसी तरह से इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ही उसकी सब्ट्रैक्शन होगी, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी इमेजिनरी पार्ट से ही सब्ट्रैक्शन होगी विच इज़ इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी आयोटा। नंबर 5, हमारे पास जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों तो वो किस तरीके से होंगे, ए पहले सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए क्या होगा डी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं कि इसमें पहले रियल वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर रियल वाले इमेजिनरी पार्ट के साथ। इसी तरह से बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इमेजिनरी वाला पार्ट रियल वाले के साथ, और फिर इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आई या बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास रियल पार्ट क्या आ गया, ए सी माइनस बी डी, वो हमने अलहदा कर लिया, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी आयोटा। ठीक है, अब जो इसमें बी डी आयोटा है ना, ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी जब आप बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बी डी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है ए सी माइनस बी डी। 6 प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा एंड ए माइनस बी आयोटा विच हैव द सेम रियल पार्ट्स एंड हुज इमेजिनरी पार्ट्स डिफर इन साइन ओनली आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब इसमें देखें ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास हैं। ए हमारे पास क्या है, रियल पार्ट सेम है, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, प्लस बी और माइनस बी का फ़र्क है। जब इस तरीके से हो कि आपके पास रियल पार्ट सेम और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू सेम हो, जस्ट साइन का फ़र्क हो, तो फिर ऐसी को कम्प्लेक्स नंबर्स को आप क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। थस 5 प्लस 4 आयोटा एंड 5 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा एंड माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 अंडर रूट आयोटा एंड 5 अंडर रूट आयोटा आर 3 पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स। तो अब ये बाकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स की हैं। ठीक है, जैसे 5 प्लस 4 आयोटा ये सेम है 5 माइनस 4 आयोटा के, जस्ट हमारे पास क्या है साइन का फ़र्क है, रियल पार्ट के इक्वल है 5 के। ठीक है, सेम नंबर है, और इमेजिनरी भी सेम है, जस्ट हमारे पास साइन का फ़र्क है। तो जब इस तरीके से हमारे पास कोई वैल्यू हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये लेक्चर आपका यहीं तक है, इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।